नरमदिल राजकुमार। एक समय की बात है, एक राजा था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था नंदिनी। नंदिनी की छोटी उम्र में ही उसकी माँ की मौत हो गई थी, जिसके कारण उसके पिता को ही उसका पालन पोषण करना पड़ा। राजा चाहता था कि उसकी पुत्री का विवाह किसी शहजादे के साथ हो जो ज्यादा समझदार हो और जो उसकी पुत्री का ख्याल अच्छे तरीके से रख सके। यह सोचकर कई देशों के राजकुमारों को महल में बुलाया ताकि वे अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर ढूंढ सकें। बहुत सारे देशों के राजकुमार राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने उनकी खूब सेवा की और बाद में उनसे कई तरह के प्रश्न भी पूछे। अंत में राजा ने उन सभी राजकुमारों में से 3 राजकुमार चुने। अब वो इन तीनों राजकुमारों में से किसी एक को अपनी पुत्री के लिए चुनना चाहते थे। राजा ने तीनों राजकुमारों को अपने देश लौटने के लिए कहा और 2 महीनों के बाद उनकी पुत्री के लिए कोई खास तोहफा लेकर आने के लिए कहा। जो तोहफा खास होगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी से करूंगा। तीनों राजकुमार अपने अपने देश वापस लौट गए। आखिरकार एक दिन वो दिन भी आ गया जब उन तीनों राजकुमारों को राजा के पास तोहफा लेकर जाना था और तीनों राजा के दरबार में अपना अपना तोहफा लेकर पहुंचे। राजा ने पहले राजकुमार से पूछा कि वो राजकुमारी के लिए क्या तोहफा लेकर आया है। उसने कीमती तलवार निकाली और राजा को भेंट कर दी। इस तलवार पर हीरे जड़े हुए थे। राजा ने तलवार लेकर राजकुमार से पूछा, इस तलवार की कोई खासियत बताइए। तब राजकुमार ने बोला, जो भी इस तलवार से युद्ध करेगा वो कभी नहीं हारेगा। अब राजा ने दूसरे राजकुमार से पूछा कि वो क्या तोहफा लेकर आया है। दूसरे राजकुमार ने राजा के सामने हीरों और मोतियों से भरी एक सोने की थाली लाकर रख दी और कहा, महाराज, मैं यह हीरे और मोती राजकुमारी के लिए लेकर आया हूँ। राजा ने पूछा, इस थाली में कोई खास बात? राजकुमार ने कहा, अगर कोई इस थाली के सामने अपना चेहरा करके इससे कोई चीजें मांगेगा तो उसकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अब दोनों राजकुमारों के तोहफे बहुत कीमती थे और राजा के लिए राजकुमार चुनना आसान नहीं था। अब राजा ने तीसरे राजकुमार से कहा, अब तुम अपना तोहफा पेश करो। तीसरा राजकुमार राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, मैं राजकुमारी के लिए कोई तोहफा नहीं लेकर आया हूँ। मुझे कोई चीज खरीदने का मौका ही नहीं मिला। राजा को गुस्सा आ गया और उसने राजकुमार से पूछा, आखिर वो कौन सा कारण था कि तुम राजकुमारी के लिए कोई तोहफा नहीं लेकर आ सके? तब राजकुमार ने कहा, महाराज, जब 2 महीने पहले मैं अपने देश वापस लौट रहा था तो मुझे रास्ते में एक बीमार आदमी दिखाई दिया। उसे बहुत पीड़ा हो रही थी। वो पीड़ा से तड़प रहा था। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। मैं उसे अपनी पीठ पर उठाकर हकीम के पास ले गया। हकीम ने बताया कि इसे ठीक होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे और किसी एक को इसके पास ठहरना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने देश लौट ही नहीं सका। अब वो मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुका है। मैं उसे अपने साथ आपके दरबार में लेकर आया हूँ। इसी वजह से मैं राजकुमारी के लिए कुछ भी नहीं लेकर आ सका। यह सुनते ही राजा ने राजकुमार को अपने पास बुलाया और उसे शाबाशी दी और कहा, तुम्हारा तोहफा सबसे कीमती तोहफा है। एक बीमार व्यक्ति की जान बचाकर तुमने बहुत नेक काम किया है। मेरी तलाश अब खत्म हो गई है। मेरी पुत्री के लिए मुझे एक अच्छा वर मिल गया है। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस तीसरे राजकुमार के साथ बड़ी ही धूमधाम के साथ कर दिया।